चैप्टर स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं स्कूल को रात के समय में। यहाँ पे फिर डेज़ी पूछती है डेंजी से, क्या तुम्हें डर लग रहा है डेंजी? तो डेंजी बोलता है नहीं, ये उतना डरावना नहीं है, पर ये अजीब बहुत है। तो पूछती है क्या? उसके बाद फिर डेंजी बोलता है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? फिर डेंजी सोचता है माँ की माँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे इसका हाथ नहीं पकड़ना था, मेरी बॉडी अपने आप इसका हाथ पकड़ रही है। उसके बाद हम रिजी और डेंजी को देखते हैं क्लासरूम के अंदर थोड़ी बकचोदी करते हुए, जहाँ पे वो लोग 1+1 लिख के पूछते हैं कौन ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। डेंजी बोलता है मुझे पता है, मुझे चुनो मुझे चुनो। तो बोलता है 2। बोलती है वाह तुम तो जीनियस हो, अब बताओ ये क्या लिखा है। फिर डेंजी सोचता है कि अब मुझे मालूम चल गया स्कूल कैसा होता है। उसकी वजह से पूछते है तुम कभी स्कूल नहीं गए ना डेंजी? नर्सरी क्लास में भी नहीं? नहीं। लेकिन ये तो बहुत बुरी बात नहीं हुई? बुरी? बुरी से बदतर हुई ये बात। तुम्हें बस 16 साल की हो, मतलब तुम अभी बच्चे हो। जिस टाइम में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं कॉलेज जाने के लिए, क्लब्स जा रहे होते हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे होते हैं, तब तुम अपनी जान पे खेल के डेविल्स को मार रहे हो। क्या ये पब्लिक सेफ्टी प्लेस एक अच्छी जगह भी है? हाँ, वो कमाल की है, वो मुझे 3 टाइम का खाना और सोने के लिए एक बिस्तर देते हैं। ये तो जापान का निचले स्तर का जीवन हुआ, ये उतना कमाल की बात नहीं है। रिजी की बातें सुनकर डेंजी बोलता है तुम जो भी बोल रहे हो उससे मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। इसके बाद फिर रिजी उससे बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग ठंडा करना चाहोगे? फिर वो स्विमिंग पूल के पास जाते हैं, वो पानी छू के बोलती है कि वाह पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो डेंजी बोलता है कि मुझे स्विमिंग करने नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और फिर वो अपने कपड़े खोलने लगती है और फिर डेंजी को बोलती है कि अपने कपड़े खोलो। फिर डेंजी बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही नॉटी नहीं है, तुम्हें स्विमिंग नहीं सीखनी है क्या? इसके बाद डेंजी देखता है, बोलता है आई एम स्टार्टिंग टू सी द अपील। उसके बाद जैसी बहुत ज़्यादा ब्लश करती है और उसको बोलती है कि नेकेड हो जाओ देंगी मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि हम लोग अंधेरे में कुछ नहीं देख पाएंगे। ये सब सुन के देंगी सोच रहा होता है कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी के चूचे देख रहा हूँ कमर के नीचे, कमर के नीचे। शांत हो जाओ दूध, अगर तुम यहाँ पे पिघल गए तो तुम माँ की माँ को धोखा दे रहे होगे। शिट। उसके बाद रिस पानी में चली जाती है, बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, इधर आ जाओ देंजी। देंजी सोच रहा होता है कि नहीं नहीं देंजी, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा दिल तुम्हारी बॉडी के साथ चला जाएगा। मैं डूब रही हूँ। फिर देंजी प्रार्थना कर रहा होता है नहीं नहीं। उसे देंजी बोलती है आई सी, तुम तो एक चूजे हो जिसको स्विमिंग करने नहीं आती है। फिर देंजी कूद जाता है बू या बोल के। उसके बाद दोनों पानी में छपा छिपी करते हैं और फिर रिजी उसका हाथ पकड़ के बोल रही है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी, रुक जाओ, जो तुम्हें नहीं आता है वो चीज मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी देंजी। एक गहरी सांस लो। उसके बाद फिर वहां पे बारिश चालू हो जाती है। फिर दोनों बारिश से भागते भागते क्लासरूम में आ जाते हैं और फिर क्लासरूम में विंडो के पार देख के वो बोल रही होती है कि बारिश तो छूट ही नहीं रही है देंजी। उसके बाद रिजी देंजी से एक क्वेश्चन पूछती है कि तुम क्या चुनना पसंद करोगे देंजी, टाउन माउस को या फिर कंट्री माउस को? देंजी पूछता है ये क्या होता है? ये एक एसोफेलिप्स फेबल्स होता है, और जिन लोगों को नहीं मालूम एसोफेलिप्स क्या होते हैं, एसोफेलिप्स वो सारी स्टोरी होती है जिसके अंदर जानवर इन्वॉल्व होते हैं और उसके अंदर कोई मॉरल होता है। तो फिर रिजू से बताते हैं जो कंट्री माउस होता है उसको सेफ्टी में तो जीने को मिलता है बट डिलीशियस खाना नहीं मिलता है जैसा सिटी में होता है। और जो टाउन माउस होता है उसे स्वादिष्ट खाना तो मिलता है लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्क पे होता है कि वो किसी इंसान या किसी बिल्ली द्वारा मारा जाएगा। उसके बाद आकी और वो एंजल होता है, तो उसमें से एंजल बोलता है कि मैं एक कंट्री माउस बनना पसंद करूंगा, लेकिन मुझे माँ की माँ ने पकड़ लिया और मुझे सिटी में ला दिया। उसके बाद बोलता है कि मेरा दिल तो कंट्री में, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे लड़के के साथ किसी सिटी के अंदर डेंजर में घूमने को पास करना चाहूंगा। और फिर डेंची और रिजी के पास सीन शिफ्ट होता है और डेंची बोलता है कि मैं टाउन माउस बनना पसंद करूंगा। रिजी बोलते है उसे सच्ची में, लेकिन कंट्री माउस बहुत ज्यादा बेहतर है जो शांति में जी सकता है। लेकिन नेंजी बोलता है कि सिटी के पास अच्छा ज्यादा खाना होता है और मोर फन होता है। रेजी उससे बोलते है कि तुम्हें बस खाना और फन चाहिए ना बस? नेंजी बोलता है यप। उसके बाद फिर रेजी बोलती है ठीक है कल मिलते हैं, क्या कल मेरे साथ लोकल फेस्टिवल चलोगे? वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत मजा भी आएगा। रेंजी बोलता है ठीक है कल मैं आ जाऊंगा अपना काम खत्म करने के बाद। रेजी बोलते है ये ठीक है फिर कल हमारी डेट है। रेजी ये बोलते हुए निकल जाती है कि मैं छोटी लड़कियों के रूम में भाग रही हूँ। उसके बाद डेंजी सोचता है कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है, इस वजह से जा रही होती है अंधेरे के अंदर। उसके पीछे से एक आदमी आता है जिसे देख के वो पूछती है डेंजी, तो वो आदमी बोलता है या हाँ मैं डेंजी हूँ, बस अपने आप को दिखाना था। उसके बाद हम देखते हैं वही डेविल है जो पिछली बार आया था चैप्टर के। बोलता है कि चलो साथ में बाथरूम चलते हैं। देखते हैं डेंजी को जो सोच रहा होता है ओ शिट, अब जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे दो दो लड़कियां दिखाई देती हैं। एक होती है माँ की माँ, एक होती है रिजी।